हेलो, नमस्कार साथियों। आप सबका स्वागत है अपने प्लेटफॉर्म पे। और आज अपन स्टार्ट करने वाले एक नया चैप्टर जिसका नाम है गवर्नर, जो कि राजस्थान पॉलिटी में होगा। एंड आई वांट टू टेल यू दैट द मीडियम ऑफ दिस लेक्चर वुड बी इन इंग्लिश, बिकॉज आई एम सीइंग दैट many English medium students are facing a lot of problems because they don't have sufficient material in English medium. तो अपन जो अपनी भाषा है वो तो अपन हिंदी रखेंगे, परंतु अपन टर्मिनोलॉजीज है वो अपन इंग्लिश यूज़ करेंगे। और भाई मैं आप सबको नोट्स लिखवाऊंगा और आपको आराम से बड़े नोट्स लिखने हैं, फिर मैं आपको समझाऊंगा। पहले अपन लिखेंगे, फिर अपन क्या करेंगे, उसको समझेंगे। ये बात सबको क्लियर है एकदम? चलो ठीक है, अपन इस फॉर्मेट में आगे बढ़ेंगे। और भाई अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हो इसको, तो क्या करना है आपको, यूट्यूब पे देख रहे हो तो कि आप इसको 1.25 या इसको आप 1.5 की स्पीड से आप देख सकते हो। और मैं तो आपको कहूँगा कि आप कॉपी और पेन साथ लेके बैठें, मैं लिखवाऊंगा, वैसे वैसे लिखते रहें। क्लासरूम का जैसा पूरा एक्सपीरियंस होगा आपको। और अगर आप लिख नहीं रहे हो, एक बार सिर्फ समझ रहे हो, तो क्या करना है आपको, क्या करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ सुनना है। तेज स्पीड में सुन सकते हो। और मैं जो भी लिखवा रहा हूँ इन सब के नोट्स अवेलेबल है भाई। आपको लिखने की इच्छा नहीं है, जैसे मेरे साथ क्या दिक्कत होती है भाई, अपनी हैंड राइटिंग थोड़ी खराब है। अपनी क्या हैंड राइटिंग थोड़ी सी खराब है, सामान अपने को पूरा आता है, हैंड राइटिंग का थोड़ा इशू रहता है। तो क्या है, सारा मटेरियल मैंने एकदम प्रॉपर पीडीएफ फॉर्मेट में दिया गया है, जो कि आप ऐप पे जाओगे, आप उसमें डाउनलोड करके ऐप के सेक्शन में, और आप वहाँ देख सकते हो भाई। आप अपने जो भी कोर्स के अंदर, राजस्थान पॉलिटी जिसके अंदर भी इंक्लूडेड है, उन सब के अंदर अपन ने पूरे पूरे इसमें नोट्स दे रखे हैं। चलो अपन स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक से। पहला अपना टॉपिक है वो है गवर्नर। पहला अपना क्या है, गवर्नर। टॉपिक का नाम है गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस। चलो अपन इसकी बात करते हैं। तो मैंने आपको कहा था पहले मैं आपको लिखवा रहा हूँ, फिर मैं आपको समझाऊंगा। तो धीमे धीमे चलेगी क्लास अपनी, पर कोई दिक्कत की बात नहीं भाई। आराम से आप बढ़िया बैठो, लिखो। मैं आपको समझा रहा हूँ, पहले लिखा रहा हूँ, फिर आप इसको आराम से समझो। चलो, सो राइट द फर्स्ट पॉइंट ऑफ गवर्नर इज दैट आर्टिकल 152 article 152 defines the article 152 defines the state, and in that article it is being said, in that article it is being said that state means the boundary, the physical boundary or the physical barrier is known as the state. So there are two type of states are there. One state which is used for the legal purposes, and that state means that close enclosure boundary which give you the taxes, that land is known as the state. परंतु इस वाले स्टेट में क्या बताया गया उन्होंने, कहा साहब एक जमीन का टुकड़ा है जो कि लैंड इनक्लोजर है, उसको अपन क्या बोलते हैं, स्टेट बोलते हैं। और आपको एक चीज का ध्यान रखनी है इसके अंदर, दैट कि जब ये लिखा गया था, आर्टिकल 152 लिखा गया था, तो क्या था, जम्मू कश्मीर एक स्पेसिफिकली छोड़ा गया था। जम्मू कश्मीर स्टेट की परिभाषा में नहीं आता था, क्योंकि उस समय आर्टिकल 370, आर्टिकल 370 वॉज देयर, आर्टिकल 370 वहां पे था। तो क्या था, स्टेट उसमें इंक्लूड नहीं था। हालांकि 2019 के बाद में क्या कर दिया, 2019 के बाद में इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया। किसको बना दिया, आपके जम्मू एंड कश्मीर को। तो अब तो ये कोई पॉइंट ही नहीं आता कि स्टेट है या नहीं है, क्योंकि अब तो यूटी बन गया वो। तो ये वाली बात है। द सेकेंड पॉइंट दैट यू हैव टू राइट इज दैट आर्टिकल 153 टू आर्टिकल 167 is part 5 of constitution deals with the state executive. Again I'm saying, you can write it down, that from article 153 to article 167 deals with the state executive, and the state executive consists of three things. State executive consists of three things. The first thing, the first term is the governor. The first term is the governor. The second term is the CM and the council of ministers, and the third is advocate general of state. What I mean, मैं समझाऊंगा आप सबको. First you write that these three things: first governor,
second chief minister and council of minister, third advocate general of state. All these three points are known as the state executive. State executive, देखो इसको क्या बोलते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव कंसिस्ट ऑफ थ्री थिंग्स. पहला इसके अंदर क्या होगा? गवर्नर. दूसरा चीफ मिनिस्टर, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर. हालांकि कई लोग इसको चार बोल देते हैं. भाई इसको गवर्नर को एक कर लो, चीफ मिनिस्टर को दो कर लो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को तीन कर लो, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट को चार कर लो. इसको क्या बोलते हैं? स्टेट एग्जीक्यूटिव बोलते हैं. अब देखो साहब, बात आती है कि दो चीजें हैं जो कॉन्सेप्चुअल. मेन अपन बात करने वाले हैं, कॉन्सेप्ट पे बात करने वाले हैं कि एग्जीक्यूटिव क्या होता है. एग्जीक्यूटिव बेसिकली होता है क्या है? एग्जीक्यूटिव होता है जो भी आपके स्टेट लेजिस्लेचर ने जो नियम बना दिए उनको लागू करवाने की जो जिम्मेदारी होती है वो किसकी होती है? स्टेट एग्जीक्यूटिव की होती है. एग्जीक्यूट मतलब किसी भी चीज को अपन एग्जीक्यूट करते हैं. एग्जीक्यूटिव वर्ड वहीं से बना हुआ है. आपको बेसिक रूट टर्म्स पकड़नी होगी तो अपन समझ जाएंगे कि स्टेट एग्जीक्यूटिव के अंदर क्या हो गया? जो अपने लॉज इंप्लीमेंट करवाता है. उसके अंदर कौन हो गया? गवर्नर हो गया, चीफ मिनिस्टर एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो गया, एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट हो गया. इसका थोड़ा ध्यान रखना. एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट मतलब एक वकील होता है. सरकार जब भी कोई कानूनी दाव पेच में फंसेगी, सरकार ने एक वकील कर रखा होता है, उसको अपन कहते हैं एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट कहते हैं. आगे देखो अपन क्या लिखेंगे इसके अंदर. लिखेंगे द गवर्नर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर. as it is mentioned also here that governor is an integral part of state legislature, and the governor is first citizen of the state. Governor is first citizen of state. देखो आपको इस चीज से क्या समझ में आता है? ये मेन कीवर्ड है. फर्स्ट सिटीजन क्या होता है? फर्स्ट सिटीजन होता है कि जैसे पहले क्या होता था कि जब राजा महाराजा होते थे तो भाई कि ये राज्य किसका है? ये राज्य फला राजा का है. ये राज्य किसका? ये राज्य उस राजा का है. मतलब एक प्रतिनिधि होता था राजा का, और प्रतिनिधि तो होना ही चाहिए आपको. एक ये किसका है? ये उसका है. पर राजा तो रहे नहीं. तो अब क्या किया इंडिया ने एक सिस्टम एग्जीक्यूट अडॉप्ट किया कि भाई हमारा जो मेन सर्वोसर्वा स्टेट का वो कौन होगा? हमारा गवर्नर होगा. और गवर्नर ही क्या होगा? फर्स्ट सिटीजन ऑफ स्टेट होगा. ये क्या करता है आपका? ये आपकी इंटीग्रिटी शो करता है कि भाई इंटीग्रिटी है, मतलब एक रूपता है. राजस्थान का अगर आपको कहना है राजस्थान का मालिक कौन है, तो राजस्थान का मालिक कौन है? राजस्थान का गवर्नर है, राजस्थान का मालिक है. मध्य प्रदेश का मालिक कौन है? मध्य प्रदेश का गवर्नर है, वो क्या है? मध्य प्रदेश का मालिक है. तो गवर्नर इज ऑल्सो द फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया एंड डी जूरे लीगल हेड ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन. आपका ये लीगल हेड मतलब जो हेड ऑफ द स्टेट है वो क्या है? गवर्नर है. देखो ये सब किताबों में लिखी हुई बातें, आपको भी पता है, मेरे को भी पता है कि गवर्नर हेड है पर उसमें रियल पावर्स नहीं है. उसके अंदर रियल पावर्स नहीं है. अपन पढ़ेंगे उसको आगे कि रियल पावर्स उसके अंदर नहीं है. देखो इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एग्जीक्यूटिव. यू हैव टू राइट इट डाउन that in India's parliamentary system there are two types of executive. One is the nominal executive, is the governor. The second is real executive. Nominal मतलब जो नाम का है, नाम मात्र का है, वो एग्जीक्यूटिव कौन है? गवर्नर है. जो जिसमें रियल पावर लाई करती है वो अपना क्या होता है? चीफ मिनिस्टर होता है. सो यू हैव टू राइट इट डाउन. These both points, write it down. Nominal executive is the governor and the real executive is the chief minister and his council of ministers. हाँ भाई लिख रहे हो इसको? हाँ लिखो, फटाफट लिखो. इसमें कोई पॉइंट छूट गया तो आपका. देखो आगे देखो, अपन आर्टिकल गवर्नर के कौन कौन से आर्टिकल्स होते हैं, किससे डील करते हैं, वो अपन बात करते हैं. देखो ये शायद आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, मैं आपको बता देता हूँ एकदम. आर्टिकल 153 मैं बोल के बता रहा हूँ आपको. आर्टिकल 153 क्या होता है? आर्टिकल 153 कहता है दैट एवरी स्टेट शैल हैव ए गवर्नर. हर एक स्टेट का क्या होना चाहिए? गवर्नर होना चाहिए. मैं बोल के बता रहा हूँ, मुझे पता दिखाई नहीं दे रहा होगा तुमको. एवरी स्टेट शैल हैव ए गवर्नर. 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1957 दैट सेम पर्सन कैन बी गवर्नर ऑफ 2 or more स्टेट. आपका ये आपका 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था. उससे पहले क्या था कि भाई एक वन पर्सन कैन नॉट बी गवर्नर ऑफ 2 स्टेट्स. परंतु क्या हुआ उसके बाद में अमेंडमेंट कर दिया. उसके बाद में कहा कि हाँ भाई ये एक इंसान है, एक पर्सन है, वो भी 2 का गवर्नर हो सकता है. बाकी आर्टिकल है
154, 155 ये पूरा लिस्ट दिया गया है। नोट्स में बहुत शानदार तरीके से एकदम इसको मैंने व्यवस्थित करके लिखा गया आपको। मैं अपन ये तो सिर्फ समरी के हिसाब से पढ़े हैं, अपन एक एक करके आर्टिकल सारे पढ़ेंगे, 3 वीडियो में पढ़ेंगे गवर्नर, और हम हर एक चीज को डेफिनेटली डील करेंगे। नाउ राइट इट डाउन, नाउ राइट इट डाउन। अपन आर्टिकल 2 आर्टिकल 7 पढ़ रहे हैं, आर्टिकल 153, आर्टिकल 154। 153 में मैंने आपको बता ही दिया कि इसके बारे में बताया गया है कि एवरी स्टेट शैल हैव ए गवर्नर, ये 153 के बारे में बताया गया है। 153, 154 में क्या बताया गया है, 154 और 153 लिखो। राइट इट डाउन दैट चीफ मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, chief minister and the council of minister who do the state administration work are known as the subordinate officer। देखो अक्षर छोटे हो सकते हैं, शायद दिखाई नहीं दे रहा, पर मैं बोल बोल के समझा रहा हूं आपको। The chief minister and the council of minister who do the state administration work are known as the subordinate officer। And also write it down, point number 2, constitutional head of state, constitutional head of state is the governor, constitutional head of state is the governor, and the political head of the state is the chief minister। मतलब क्या है भाई, जो कॉन्स्टिट्यूशन का हेड है वो कौन है, गवर्नर है, और जो पॉलिटिकल हेड है वो अपना कौन है, वो अपना है आपका चीफ मिनिस्टर है। एंड द हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर इज नॉन एज द चीफ सेक्रेटरी। देखो तीन चीजें कौन कौन सी है कि अपना कॉन्स्टिट्यूशनल हेड कौन सा है, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो है आपका गवर्नर, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है वो आपका कौन है, गवर्नर। पॉलिटिकल हेड है वो आपका है सीएम, पॉलिटिकल हेड है वो आपका सीएम है। और हाईएस्ट एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, सबसे बड़ा ऑफिसर, हाईएस्ट ऑफिसर, वो अपना चीफ सेक्रेटरी, सीएस, सारे काम संभालता है स्टेट के अंदर। मुझे तो ऐसा लगता है, हालांकि मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि जो रियल पावर है वो किसके अंदर, रियल पावर किसके अंदर, चीफ सेक्रेटरी में। चीफ सेक्रेटरी के भरोसे ही पूरा स्टेट चलता है, चीफ सेक्रेटरी के भरोसे ही पूरा स्टेट चलता है। अगला लिखो आर्टिकल 155। अपने आर्टिकल समझ लिया, अपने आर्टिकल 153 समझ लिया, 154 समझ लिया अपने आर्टिकल। अपने पढ़ते हैं आर्टिकल 155। इन आर्टिकल 155 इट इज सेड दैट the appointment of governor is done by president, and he issues a warrant, and president issues a warrant. The chief secretary of the state reads out the warrant of appointment, and the governor is appointed by the president on the recommendation of Union Council of Ministers. Write it down. The governor is appointed by the president on the recommendation of the Union of Council of the Minister. So the governor is indirectly appointed by the president. So the governor is इनडायरेक्टली अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। देखो मेन क्या, 2 पॉइंट क्या लिखे अपन ने, लिखे कि अपॉइंटमेंट 155 है वो डिपेंड करता है कि अपॉइंटमेंट कैसे होगा गवर्नर का। अपॉइंटमेंट होगा कि जब जो अपना प्रेसिडेंट है, मैं हाथ दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको, मेरे को पता है, प्रेसिडेंट है वो क्या करेगा, आपको एक वारंट इशू करेगा, क्या करेगा, एक वारंट इशू करेगा, और चीफ सेक्रेटरी उसको पढ़ के सुनाएगा। मतलब शपथ होगी, वो कौन सुनाएगा, चीफ सेक्रेटरी उसको पढ़ के सुनाएगा, ऐसे उसका अपॉइंटमेंट होगा। और अपॉइंटमेंट कौन करता है इसका, गवर्नर का अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। कौन करता है, प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट को अपॉइंट कौन करता है, जो आपका होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ऑफ सेंटर। भाई जो जो आपकी केंद्र की सरकार होगी, जो सेंटर की होगी, वो किसको अपॉइंट करेगी, प्रेसिडेंट को अपॉइंट करेगी, और ये किसको करेगा, गवर्नर को। मतलब क्या है कि मेन जो अपना गवर्नर अपॉइंटेड होगा वो किससे होगा, जो आपका राज्यसभा और जो आपके लोकसभा के जो एमपीज और जो बैठते हैं, और जो आपकी काउंसिल ऑफ होती है, मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर की होती है, उससे ये सारे के सारे अपॉइंट होते हैं। और देखो इसके बाद 2 कन्वेंशन थी। 2 कन्वेंशन क्या थी, मैं नोट्स में लिखा हुआ, मैं आपको बता देता हूँ कि
ए पर्सन, एक तो वो आदमी को आप अपॉइंट नहीं करोगे जो वहाँ का मूल निवासी है, कि भाई जैसे मान लो मैं राजस्थान का हूँ तो मेरे को आप गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते, मेरे को आप गवर्नर अपॉइंट नहीं कर सकते। दूसरी कंडीशन क्या थी कि आप किसी भी स्टेट में आप अगर कर रहे हो, अपॉइंट कर रहे हो गवर्नर को, तो उसके सीएम से पूछ के उसके बाद ही आप अपॉइंट करोगे, उससे पहले आप अपॉइंट नहीं कर सकते। तो ये दोनों चीज़ें टूट गई है। पहली बार कब टूटी थी? 1981 में टूटी थी, जब जगमोहन थे उनको अपॉइंट किया था, जम्मू कश्मीर में अपॉइंट किया था बिना सीएम से पूछे। सीएम उस समय फारूक अब्दुल्ला थे, तो फारूक अब्दुल्ला की पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया। और एक बार क्या हुआ था, टीवी राजेश्वर राव अपॉइंटेड है जो वेस्ट बंगाल के थे, उनको अपॉइंट किया। सीएम ज्योति बसु थी, उस सीएम ज्योति बसु थे आदमी वो थे, तब क्या था, तब अपॉइंट किया था, तब भी बड़ा उसका विरोध हुआ था। विरोध किस लिए हुआ था कि भाई आप हमसे पूछ के तो करोगे ना। और उसके बाद में भी इसका भी विरोध हुआ है कि इस ये वाला भी कई बार टूटा हुआ है। क्या टूटा हुआ है कि भाई उस सीएम से पूछ के करोगे, उसका स्टेट का रेजिडेंट होना चाहिए। तो देखो ये डॉक्टर एस.सी. मुखर्जी वेस्ट बंगाल के थे, डॉक्टर करण सिंह है ये जम्मू कश्मीर के थे, और इनको वहीं पे अपॉइंट किया गया है। हालांकि ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ नहीं है, पर एक कन्वेंशन था कि भाई आपको ऐसा करना चाहिए, इट इज़ गुड एंड हेल्थी फॉर डेमोक्रेसी। उसके बाद में कुछ कमीशन आए, उन्होंने अपनी रिकमेंडेशन दी। सकारिया कमीशन था, उसने रिकमेंड किया कि भाई साहब आर्टिकल 155 है, उसको क्या करो, उसमें क्या करो कि सीएम का अपॉइंटमेंट मैंडेटरी कर दो। हालांकि लगा नहीं है 150, उसने सकारिया कमीशन ने कहा कि भाई 155 आर्टिकल में आप ये कंपलसरी कर दो। क्या कंपलसरी कर दो कि भाई सीएम से पूछ के आप अपॉइंट करोगे। और क्या हुआ उसके बाद में, जो सेकंड अपना एआरसी था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म कमीशन था, उसने कहा कि साहब कोलिजियम सिस्टम अप्लाई कर दो। जैसे अपन हाई कोर्ट में कोलिजियम सिस्टम अप्लाई करते हैं, वैसे इसके अंदर अप्लाई कर दो। ये चीज़ें इसके अंदर आई हुई थी। फिर अपन किसके बारे में बात करेंगे, अपन आर्टिकल आगे वाला पढ़ेंगे, अपन आर्टिकल पढ़ेंगे, वो पढ़ेंगे आर्टिकल 156 पढ़ेंगे। उससे पहले अपन एक बात करते हैं, एक बात क्या करते हैं अपन कि अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली का विजन क्या था। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के अंदर जब अपना ये संविधान बन रहा था, उस समय पे क्या था कि गवर्नर के लिए कोई प्रोविजन उन्होंने स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया कि भाई क्या होगा, इसका इस्तीफा कैसे होगा, मतलब इसका इस्तीफा कौन लेगा, कितने साल का होगा, ये पूरा स्पेसिफिकली मेंशन नहीं किया। हालांकि 5 साल का मेंशन किया हुआ है। उसका रीजन क्या था, और दूसरा क्या था कि भाई जो गवर्नर है उसको क्या करें, गवर्नर है उसको आपको हम डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं, डायरेक्ट इलेक्शन करवाएं, या फिर हम क्या करें उसको सीधा ही जैसे नॉमिनेट करते हैं वैसे करते हैं, नॉमिनेट करते हैं वैसे करते हैं। जैसे अमेरिका में क्या होता है, अमेरिका में जो गवर्नर होता है उसका डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, स्टेट में गवर्नर होता है उसके भी इलेक्शंस होते हैं, और जो उनका चीफ ऑफ द सीएम होते हैं उनके भी इलेक्शंस होते हैं। परंतु फिर हमने क्या, कनाडा का मॉडल चूज किया। हमने क्या चूज किया कि नहीं भाई अपन अपॉइंट करें। कारण क्या उसका, कारण उसका ये था कि एडवर्स इंपैक्ट पड़ेगा किस पे, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ स्टेट में पड़ेगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा। पर अगर वो बोला मैं जनता से चुन के आया हूँ, गवर्नर जनता से चुन के आया हुआ है, सीएम बोलेगा मैं चुन के आया हूँ जनता से, तो दोनों के बीच में आपस में एडवर्स इफेक्ट होगा। इसलिए भी हमने क्या किया, कनाडा वाला चूज किया। ये कब की बात है कि ये सिर्फ कॉन्सेप्ट की बात है कि हमने भाई, आप बात करोगे साहब हम इलेक्शन क्यों नहीं करवाते गवर्नर का, उसके कारण है, उसके रीजन ये वाले हैं। कॉन्सेप्चुअल अपन बात कर रहे हैं। और क्या है कि गवर्नर है उसको फालतू, कॉन्स्टिट्यूशनल हेड ही तो है वो, उसको पावर, रियल पावर तो उसके पास में कुछ है भी नहीं। अपन पावर्स पढ़ेंगे, हालांकि सारी पावर्स तो उसी के पास में ही है, सारी पावर्स गवर्नर के पास में ही है, पर रियल पावर गवर्नर के पास में कुछ भी नहीं है। तो क्या हो गया इसके बाद में, तो कोई मतलब नहीं रहेगा उसको, रियल पावर तो उसके पास में कुछ है नहीं। और क्या है, अगर भाई अगर आप जनता से चुन के आएगा तो इसका मतलब सीधा है कि उसके पास में कोई पार्टी होगी, पार्टी से अगर इलेक्शन लड़ेगा तो सीधी सी बात है आप उस पार्शियलिटी की आशा उससे नहीं कर सकते हो। और क्या होगा, पॉलिटिकल डिस्कोर्ड होगा, सेपरेट जो आपका कि भाई वो गवर्नर है वो उसकी बात नहीं मानेगा, सीएम की बात नहीं मानेगा, सीएम उसकी बात नहीं मानेगा, और आपस में कॉन्फ्लिक्ट होगा जो कि हमारे स्टेट के लिए सही नहीं होगा। ये सब चीजें सोच के, और क्या होगा, अब देखो मेन क्या, जैसे स्टेट है, सेंटर स्टेट है, अब कोई स्टेट है वो मना कर देगी साहब हम तो सेंटर की बात नहीं मानेंगे, हम सेंटर की बात नहीं मानेंगे, तो सेंटर का भी तो होना चाहिए ना एक आदमी जो कि बैठा रहे। केंद्र सरकार का भी एक आदमी होना चाहिए, पूरा देश जो चलाता है सरकार उसका भी एक आदमी होना चाहिए। तो गवर्नर एक एजेंट के रूप में काम कर रहा है इसका, केंद्र सरकार का। पर अगर गवर्नर चूज करके आता, इलेक्टेड होता था, अगर गवर्नर इलेक्टेड होता तो क्या वो केंद्र सरकार का एजेंट के रूप में काम करता? नहीं, क्योंकि फिर वो किसके लिए उत्तरदायी होता, ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल ऑफ दैट स्टेट। इसीलिए उन्होंने क्या किया कि साहब हम इसको केंद्र के एजेंट के रूप में बिठाएंगे, और इसीलिए क्या किया हमने, ये सब समझने की बातें, समझने की बातें, इसमें से कॉन्सेप्चुअल बातें, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की बातें, इसमें याद रखने वाला और ऐसा कुछ है नहीं इसके अंदर।
अपन देखो आगे पढ़ते हैं, अपन आगे पढ़ेंगे आर्टिकल 156. राइट डाउन इन आर्टिकल 156 दैट in article 156 it is said that the term and removal governor holds the office during the pleasure of president. Governor holds the office during the pleasure of governor and can resign by writing to the president. Normal term would be of 5 years. Until a successor takes over. And the second point is, if a governor died suddenly, then the chief justice of the state would act as a governor. And the next point would be, president can transfer a governor. A person can be made governor any number of times. The Panchi Commission suggests adopting an impeachment process for removal, but this suggestion was not recommended and is not accepted. The next point would be, there is no clear procedure for removal, so it depends on the central government politics priorities. This can affect federal structure. तो देखो क्या बात करी अपन ने कि जो गवर्नर है वो कब तक रहेगा, ही होल्ड्स ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, कि जब तक प्रेसिडेंट का प्लेजर है तब तक रहेगा, और वो कभी भी रिजाइन कर सकता है, किसको देके, प्रेसिडेंट को लेटर लिख के कभी भी रिजाइन कर सकता है. नॉर्मली 5 साल का होता है, परंतु जब तक उसको अगला सक्सेसर नहीं मिलता तब तक गवर्नर वहीं रहता है. अगर गवर्नर की डेथ हो जाती है, अगर गवर्नर की डेथ होगी तो कौन बनेगा, चीफ जस्टिस ऑफ दैट स्टेट. मतलब जो आपका चीफ जस्टिस है, किसका, हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस है, वो एक बार के लिए आपका एक्टिंग गवर्नर काम करेगा. ग्राउंड है कि आपको रिमूवल किस हिसाब से करना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिकमेंडेड नहीं है. और क्या है, देखो एक केस हुआ था बीपी सिंघल वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, हालांकि मतलब नहीं याद रखने का, बट फिर भी सुन लो एक बार के लिए, कि उन्होंने कहा कि साहब गवर्नर को आप पॉलिटिकल प्रायोरिटीज के हिसाब से नहीं हटाना चाहिए. आपको पॉलिटिकल कोई भी दिक्कत होगी तो आप गवर्नर को नहीं हटा सकते. और देखो ये इंपॉर्टेंट बात है, प्रेसिडेंट है वो कभी भी ट्रांसफर कर सकता है, इसे ट्रांसफर कर सकता है, गवर्नर का ट्रांसफर कर सकता है. और क्या कर सकता है, उसको कितनी भी बार, 2 बार भी गवर्नर बन सकता है, 3 बार भी गवर्नर बन सकता है, कोई भी फिक्स नहीं किया हुआ. और पंची कमीशन ने उसने सजेस्ट किया था कि भाई साहब इसके लिए आप इम्पीचमेंट लाओ, जैसे आप लाते हो ना हाई कोर्ट के जजों के लिए, वैसे इसके लिए भी आप इम्पीचमेंट लाओ. और कोई प्रोसीजर नहीं है, किसके लिए नहीं है, रिमूवल के लिए कोई प्रोसीजर नहीं है. ये सब डिपेंड करता है सेंटर क्या चाहता है, क्योंकि हमने पहले बात की थी एजेंट किसका है, ये सेंटर का एजेंट है. तो इट विल ऑल डिपेंड्स ऑन द हाउ व्हाट सेंटर वांट्स एंड हाउ सेंटर वांट्स. देखो ये देखो 2 केसेस है. क्या है, 1989 में क्या हुआ था, पहले क्या होता था, जैसे प्रधानमंत्री बना, प्रधानमंत्री पहले कहाँ तक रहे, लगभग नहीं कह रहे, पहले कांग्रेस के रहे. फिर जब दूसरे दल वाले आए तो उन्होंने क्या किया, सब गवर्नर को हटा दिया. फिर 2 साल बाद में जब वापस बदली तो उन्होंने वापस गवर्नर को हटा दिया. मतलब गवर्नर्स को फुटबॉल बना दिया था एक बार के लिए. तो उसके बाद में कुछ हाई कोर्ट्स के कुछ डिसीजंस आए और चीज़ें आई. तो ये अपन ने बात पढ़ी, 156 पढ़ा. अपन अब पढ़ते हैं 158. जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स है अपन वो पढ़ रहे हैं. टर्म एंड रिमूवल, आर्टिकल 158 इज द टर्म एंड रिमूवल ऑफ गवर्नर. मैं बाकी आर्टिकल अपन बाद में पढ़ेंगे, आज थोड़ी छोटी सी क्लास लेंगे, आगे आर्टिकल अपन अगले वाले पढ़ते हैं. थैंक यू सो मच.